वाले हैं और Corel Draw में हमने लास्ट क्लास में काफ़ी सारे टूल्स और के बारे में भी पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम कुछ और टूल्स के बारे में भी देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये रेक्टेंगल्स हैं, शेप्स हैं, तो इन शेप्स को ड्रॉ करना है और इन शेप्स को ड्रॉ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या चीज़ हो सकती है। मैंने दोनों शेप ही रेक्टेंगल ले लिया है और दोनों में एक्चुअली में कलर कर लिया है। कलर विदाउट कलर भी कर सकता हूँ और कलर भी कर लेते हैं। कलर करने से पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर ये दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं। मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लो या शिफ्ट के साथ वन बाय वन सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपने, जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हो दोनों ऑब्जेक्ट को और ये ऑप्शंस आ जाते हैं। कई बार ये ऑप्शंस आपको नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, तो आप राइट क्लिक करोगे इसी खाली स्पेस पे, अपने राइट क्लिक करना, तो इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं, तो वहां से ये ओपन कर सकते हो। जैसे मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स आपका नहीं आ रहा होता है, इस तरह से गायब हो रखा होता है, तो आप इसी के ऊपर यहीं पे इसी ऑब्जेक्ट के सामने ही यहीं पे ही आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और प्रॉपर्टी बार पे प्रेस करोगे। ये ऑप्शंस आ जाएंगे। बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स आपके नहीं आ रहे हैं, ये वाले ऑप्शंस नहीं शो कर रहे हैं, तो आप इस तरह से देख सकते हो। ये देखो पहला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, इसका जो इम्पोर्टेंट है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था क्या होता है। ये क्या है, वेल्ड करना। दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, दो ऑब्जेक्ट को वेल्ड करोगे। वेल्ड कैसे करते हैं, वेल्डिंग कैसे करते हैं, इस तरह से दो ऑब्जेक्ट आपस में वेल्ड हो जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब नॉर्मल में कंट्रोल जेड से अंडू हो जाती है कमांड। मैं फिर से दोनों को सिलेक्ट करके, सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, ट्रिम है। जैसे मैं इसे ट्रिम करता हूँ, ट्रिम में क्या होता है, पिछला वाला जो पोर्शन है वो हट जाएगा, वो इस तरह की शेप में आ जाएगा, ट्रिम हो जाएगा, हाफ ट्रिम। जितना ऑब्जेक्ट ये जो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर होगा, वो ट्रिम हो जाएगा। ठीक है। ट्रिम होने के बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में ध्यान देना, जो बीच वाला ऑब्जेक्ट है, ये बीच वाली जो शेप बन रही है, दोनों की शेप मिलाने के बाद ये शेप इंटरसेक्ट हो जाएगी, बाहर निकल आएगी, एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगी। ये देखो एक थर्ड ऑब्जेक्ट बना दिया उसी शेप का। ये बहुत ही अच्छी कमांड्स है। इन कमांड्स का यूज करके आप बहुत सारी शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी शेप बना सकते हो, अलग अलग तरह के लोगोस बना सकते हो। इन्हीं सभी चीजों से सारी चीजें बनती है, मेन इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है। ये तीन, एक वेल्ड हो गया और ये आपका हो गया ट्रिम और ये इंटरसेक्ट और ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या होता है, देखो सिंप्लीफाई में करना क्या है, ये आपको वैसे ट्रिम की तरह यूज होगा। अब देखो यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है साइड में, ये देखो ट्रिम की तरह ही मेनली यूज होता है सिंप्लीफाई का। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ दोनों ऑब्जेक्ट्स को। सिलेक्ट करने के बाद फ्रंट मिनीज बैक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, फ्रंट मिनीज माइनस बैक। माइनस में क्या होगा, फ्रंट वाला फ्रंट माइनस बैक, माइनस बैक, बैक को माइनस कर देगा, हट जाएगा। ये देखो ऑब्जेक्ट वो माइनस हो गया। ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड करूंगा सिलेक्ट करने के बाद, और ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है बैक माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट ये अपोजिट कर देगा, फ्रंट ये वाला फ्रंट वाला माइनस कर दिया इसने, बैक वाला छोड़ दिया। कंट्रोल जेड से मैं अनडू कर लेता हूँ, वापसी ऑब्जेक्ट ले आता हूँ। आपको ये समझ में आया, ये सारे ऑप्शंस एक बारी। और ये वाला एक ऑप्शन क्रिएट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज वाला बाद में करेंगे। ये देखो इसकी हेयर लाइन है, मतलब हेयर लाइन्स कितनी फिट्स मोटा करना है आपने इसको। ये देखो हेयर लाइन्स आ रही है इसकी। आप इसके अंदर कलर्स भी डाल सकते हो। कलर्स डालने के लिए मैंने बता दिया था कि यहाँ से आप कैसे में भी चूज कर लोगे, कलर्स डाल दोगे। दोनों इसलिए करिए क्योंकि दोनों मेरे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं, इस वजह से कलर डल गए। अब इसमें बता भी रहा है कि कलर कितना डला हुआ है, रेड कितना है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना है। ठीक है। मैं वापसी अंडू कर देता हूँ और कुछ कमांड सीखते हैं। इसमें फोटो कैसे इंसर्ट करते हैं, फोटो कैसे इंसर्ट करेंगे हम। फोटो इंसर्ट कैसे करते हैं, फाइल्स के अंदर होता है इंपोर्ट, इंपोर्ट कराना। इंपोर्ट से आप क्या करोगे, फोटो इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो जहाँ पे भी आपकी फोटोज हैं कंप्यूटर के अंदर, वो उस लोकेशन पे आपने जाना है और क्लिक करोगे, आप नॉर्मल इंपोर्ट करा दोगे और ये इंपोर्ट कर सकते हो। पिक्चर इंपोर्ट कराना, ओपन नहीं होगा, फोटो इंपोर्ट होगी, ध्यान रखना आपने फोटो को इंपोर्ट कराना है। और ये मेरी पिक्चर इंपोर्ट हो गई है। इंपोर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ये इंपोर्ट, आप पिक्चर को इस तरह से इंपोर्ट कर पाओगे। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ साइज से पकड़ के। ये आप इनके डॉट से पकड़ के इसको छोटा कर सकते हो। छोटा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, मैंने आपको लास्ट क्लास में टेक्स्ट टूल भी पढ़ाया था, और ये इसमें मैंने कुछ लिखना है। जैसे कि सपोज मैं लिख देता हूँ इंडिया। अब इंडिया वर्ड जो है, इस वर्ड के अंदर मुझे ये पिक्चर डालनी है, ये शेप के अंदर भी डालनी है। पहले मैं आपको इस वर्ड के अंदर डाल के दिखाता हूँ। ये पिक्चर को क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है, पिक्चर को आपने इस वर्ड के अंदर डालना है। कैसे डालेंगे,
आप इफेक्ट के अंदर आप देखो, इफेक्ट के अंदर आ रहा है नहीं, ये ऑब्जेक्ट के अंदर आपका आ रहा है क्लिप आर्ट, पावर क्लिप है। पावर क्लिप के अंदर जाओगे, यहाँ पे प्लेस इनसाइड कंटेनर, इनसाइड फ्रेम दिख रहा है, फ्रेम पे जैसे ही प्रेस करोगे, और याद रखना है इसकी लाइन पे ही प्रेस करना है। जब आप इसकी लाइन पे प्रेस करोगे तो ये पिक्चर की पूरी इस फ्रेम के अंदर आ जाएगी। देखो आ गई है। अगर आपको लग रहा है प्रॉपर तरीके से अभी भी नहीं आई है, तो आप फिर से ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाओ और पावर क्लिप के अंदर जाओ और एडिट पावर क्लिप प्रेस कर दो। आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर लो, जैसे कि आपको लग रहा है कि कोई वर्ड प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट कर लो वर्ड्स को, और ये आपके वर्ड्स के अंदर आ जाएगी प्रॉपर। चारों साइड से एडजस्ट कर लो इसको, और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, पावर क्लिप के अंदर, पावर क्लिप के अंदर फिनिश एडिटिंग। देखो ये नया वाला है तो इसमें मिल रहा है। अगर आपका ओल्ड कोई वर्जन है तो ओल्ड वर्जन में आपको ढूंढना पड़ेगा पावर क्लिप है कहाँ पे। आपका इफेक्ट के अंदर ही पावर क्लिप मिल जाता है ओल्ड वाले सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है ना। और ये न्यू है, इस वजह से X7 कोरल ड्रो है, इस वजह से इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप है। आप चेक कर लेना अपने पावर क्लिप कहाँ पे है। देखो कितनी बढ़िया शेड बन गई है। आप मैं इसे बड़ा भी कर सकता हूँ, ये देखो, अपने हिसाब से बड़ा कर लो, अपने हिसाब से छोटा कर लो। और एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्या वो सपोज वो भूल जाते हैं कि मेरी शेप है, अगर ये गायब हो गई है तो कैसे मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे आपका 49% है, जूम हो रखा है और जूम लेवल है ये। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, फिट टू कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, यहीं पे पूरे पेज पे फिट हो जाएगी ये। ध्यान रखना 99% पे फिट टू हो जाएगा। फिट टू सिलेक्शन में, सिलेक्शन आपकी जितनी सिलेक्शन है उतनी हो रखी होगी। फिट टू पेज, पेज के अकॉर्डिंग हो जाएगी, जितना आपका पेज होगा पेज के अकॉर्डिंग कर देगा शेप को। और टू विड्थ, जितनी उसकी हाइट होगी उसकी विड्थ की हाइट के अकॉर्डिंग कर देगा। और ये है विड्थ के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग। ये मैनुअल आप परसेंटेजेस डाल सकते हो, 100% पे 100% हो जाएगी, नॉर्मल पे नॉर्मल हो जाएगी, टू फिट पेज के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना आपने, टू सिलेक्टेड पेज के सिलेक्टेड के सिलेक्शन के हिसाब से हो जाएगी, टू पेज कर दोगे पेज के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप भूल जाते हो कि कहाँ पे रखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको पता भी नहीं है कि आपका डाटा कहाँ कहाँ पे है या कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज, ये देखो कॉर्नर में एक डॉट आ रहा है, देखो मेरा कर्सर मूवमेंट कर रहा है। कर्सर मूवमेंट करते समय आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर में, ये साइड में ये तो जूम का छोटा सा बटन है, इस पे जैसे ही प्रेस करोगे, ये देखो आप इस पे प्रेस करोगे आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो भी आपने बना रखी होंगी सारी शेप्स, ठीक है। एक तो ये करना है, जरूरी नहीं है सिर्फ इसी में करो, आप किसी रेक्टेंगल वगैरह में भी कर सकते हो। मैंने को कोई सी शेप ऑब्जेक्ट लिया, मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है, ऑब्जेक्ट में तो ऑलरेडी है ही, मेरे को सर्कल में डालना है। वो फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल ले लिया, सर्कल में पिक्चर डालनी है, कैसे करेंगे। एडिट में फाइल के अंदर जाके इंपोर्ट करा सकते हो, या उसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस आई प्रेस करोगे, फिर भी आपकी इंपोर्ट कमांड चल जाएगी और आपको दिखाई देगा वो। फाइल्स के अंदर जाना है, ये रहा कंट्रोल+i है, कंट्रोल+i प्रेस करोगे, इंपोर्ट खुल जाएगी। मैं दोबारा पिक्चर्स को क्या करता हूँ, इंपोर्ट कराता हूँ। इंपोर्ट कराने के बाद फिर इसको पावर क्लिप के थ्रू ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊंगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर, और इसके अंदर डाल दी शेप्स को ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये सर्कल के अकॉर्डिंग हो गई है पिक्चर, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका। और इसके अंदर मैं आज आपको एक लोगो भी बना के दिखाऊंगा, 2-3 लोगो बना के दिखाऊंगा, क्या लोगोस बन सकते हैं। पहले तो मैं आपको बेसिकली सिखा रहा हूँ, बेसिक कैसे है। व्हाट्सअप का लोगो बनाते हैं, व्हाट्सअप का लोगो कैसे बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करना है मुझे, और उन्हीं का इस्तेमाल करके जो हमने पहले इस्तेमाल करे हैं, सर्कल ले लेते हैं एक, ये सर्कल ले लिया, करेक्ट। आपने व्हाट्सएप का लोगो होगा सेल फोन के अंदर, आप देख लो कैसा है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, मुझे एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल, इसमें देखो मेरे को ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, इस रेक्टेंगल को मैं कस्टमाइज करके एक ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ। सिंपल है, एक ट्रायंगल शेप टूल लेना है, शेप टूल मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। शेप टूल लेने के बाद कंट्रोल+Q कर दोगे, कंट्रोल+Q कर दोगे, कंट्रोल+Q करने से क्या होगा, ये आपकी ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व, जैसे आप इस पे प्रेस करोगे तो अपने हिसाब से इस ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से मूवमेंट कर सकते हो। मैंने एक डॉट लगा लिया यहाँ पे बीच में, इसकी मिड में कोशिश करना है, इसकी मिड में लगा लो। मिड में लगाने के बाद डबल क्लिक करोगे अपने आप ही लग जाएगा, और इन दोनों डॉट्स को माइनस करना है। कैसे माइनस कर सकते हो आप, आपके कीबोर्ड में माइनस का सिंबल है तो माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। और वरना आप इस पर डबल क्लिक करो फिर भी ये माइनस हो जाएंगे, ये देखो, इस पर डबल क्लिक कर दोगे माइनस हो जाएगा, एक ट्राइंगल की शेप में आ जाएगा।
और इसकी अगर शेप आपको लग रही है थोड़ा सा आगे पीछे करना है तो आप यहाँ से इन डॉट्स को पकड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। और आपने इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए क्या करना है, ये प्रेस करोगे और इसको, इस ट्राइंगल को रोटेट करना है अपने इस तरह से। ठीक है, रोटेट करने के बाद इसको मूवमेंट करके लेके जाना है आपने, मूव करके। मूव करके इसको इसके शेप के अंदर रखना है ऐसे। ठीक है, जितना बड़ा रखना है आप देख लेना अपने आप के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है। ठीक है, और सिलेक्ट करोगे दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करना है। दोनों ऑब्जेक्ट या तो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो या फिर दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेल्ड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप वेल्ड करोगे दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। देखो शेप आ गई है। अब ये शेप आ गई, इसको दो तरीके हैं। या तो मैं कंट्रोल डी करूँ, एक कंट्रोल डी करूंगा और इसको प्रॉपर इसके ऊपर रखना है आपने। मुझे अंदर की शेप बनानी है। अंदर की शेप बनाने के लिए क्या करना है, इसको प्रॉपर इसके ऊपर रख के शिफ्ट के साथ अंदर ले जाना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ या तो अंदर ले जाओ, या फिर क्या करो, एक और चीज है, या फिर आप क्या कर सकते हो, मैं आपको ये डिलीट करके दोबारा एक और चीज बता देता हूँ। कंट्रोल डी कर दो, वो इजी है। अब मैं और भी ऑप्शन बता दूंगा, पहले आप इजी वाला कर लो, फिर मैं आपको बाकी के ऑप्शंस भी बताता हूँ। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दिया आपने, और या फिर शिफ्ट के साथ अंदर ले जाकर राइट क्लिक कर सकते हो, फिर भी हो जाएगा। शिफ्ट के साथ इसको अंदर ले जाओ ऑब्जेक्ट को, बड़े इजीली तरीके से अंदर चला जाएगा और ये आपका इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट आ गए हैं। अब इसकी आउटलाइन पे कलर डालना है या फिर किस पे, आउटलाइन पे कलर डालना है मुझे ग्रीन कलर। इसके अंदर ग्रीन कलर आना चाहिए। तो ग्रीन कलर डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कलर डालना है। देखो मैं अगर कलर डालता हूँ तो इसके सभी के अंदर, दोनों के ऑब्जेक्ट के अंदर कलर आ गया, पर इसके आउटर में तो मुझे क्या रखना है, व्हाइट कलर रखना है। कंट्रोल जेड कर देंगे। कंट्रोल जेड करने के बाद कंट्रोल एल करेंगे कंबाइंड। कंट्रोल एल करने से इसकी आउटलाइन में कलर आएगा। मैं कंट्रोल एल करता हूँ तो इसकी आउटलाइन में कलर आया है, पर दिखेगा कैसे आपको आउटलाइन का कलर, मैं पहले एक ट्राइंगल लेके ग्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे। ये देखो, इसके अंदर ग्रीन कलर डाल देता हूँ और आपको ये मूव टूल ले जाता हूँ, और मूव टूल ले जाने के बाद ये सिंपल इसके ऊपर। अब देखो ये भी एक प्रॉब्लम है कि मुझे ऑब्जेक्ट मेरा पीछे चला गया है, वो उसको फ्रंट पे कैसे लेके आना है। ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है तो पीछे कैसे जाए, ऊपर कैसे लेके आना है, ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, ऑर्डर के अंदर जाओ और टू फ्रंट ऑफ द पेज। ये देखो, ठीक है, आप इस तरह से लेके आ सकते हो। ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना ऑब्जेक्ट बड़ा करना है। ये रहा, सिंपली ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा। आज का नया व्हाट्सएप ऐसे ही आ रहा है। और इसका ट्रायंगल्स वगैरह, रेडियस वगैरह रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हो अपने। ठीक है, या फिर मेरे को अभी क्या करना है, इसकी में टेलीफोन वाला साइन लगाना है। तो साइन लगाने के लिए क्या करना है आपने, मैं दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके साइड में कर लेता हूँ। साइड में करने के बाद टेलीफोन वाला साइन लगाना है। साइन लगाने के कंट्रोल प्लस F11 इंसर्ट करेक्टर। जब कंट्रोल प्लस F11 करोगे आप तो इंसर्ट करेक्टर खुल जाएगा आपके पास। F1 के साथ करना है जिसके पास भी लैपटॉप है। ठीक है, ये देखो टेलीफोन का साइन आ रहा है, इसको पकड़ के आप बाहर ले आओ, ये आपका बाहर आ जाएगा टेलीफोन का साइन। मुझे इसे क्या करना है, वाइट कलर में कन्वर्ट करना है और इसे रोटेट भी करना है। तो इसे रोटेट पकड़ के मैं इसके अंदर ले गया। अंदर ले जाने के बाद मुझे इसे वाइट कलर करना है। वाइट कलर आपका यहाँ पे मिल जाएगा, इसको वाइट कलर कर दो और इसको रोटेट कर दो। ठीक है, रोटेट करना है ऐसे और इसको अंदर की साइड ले जाना है। ये देखो, ये आपका बन गया व्हाट्सएप का लोगो। व्हाट्सएप का लोगो इस तरह से बना सकते हो आप, बड़ा इजी है। और भी ऐसे बहुत सारे लोगोस बना सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ आप यही लोगो बना सकते हो। और भी आप इस तरह के लोगोस बना सकते हो। यहाँ पे आपके ये साइजेस आ रहे हैं कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स देखो, ये वाले जो आ रहे हैं आप में अलग स्टाइल दिखाई दे रहा हो, तो मैं इसके एजेस को, ये जो रेक्टेंगल की एजेस को थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ, मतलब कर्व दे रहा हूँ। अगर आप इसके लॉक को खोल दोगे तो एक साइड का ही आपका ये कर्व होगा और दोनों साइड के, चारों साइड के नहीं होंगे। अगर आप इसे लॉक करके रखोगे तो ये चारों साइड के होंगे।
अगर मैं एक में डाल देता हूँ कुछ 5.4 भी 5.4 कर देता हूँ ताकि इक्वल हो जाए, वरना एक साइड से ज़्यादा हो गया 5.4 mm। अब लॉक कर देता हूँ, अगर आपने और बढ़ाना है तो आप और बढ़ा सकते हो। ये देखो 9 10 जितना करना है आपने उतना कर लो। 11 तक रख लेना, 11 तक बेस्ट दिखाई दे रहा है इसका साइज। और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसके साइज के अकॉर्डिंग, नीचे से भी थोड़ा छोटा। ये देखो इसी तरीके व्हाट्सएप का लोगो भी बन गया। और इसको ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप। ये आपका हो गया व्हाट्सएप लोगो। और एक और लोगो बना के दिखाता हूँ, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड पे जैसे कि जिससे एटीएम वगैरह निकालते हैं ना, मास्टर कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है, उस पर एक लोगो बना होता है मास्टर कार्ड का। वो कैसे बनता है, इन्हीं का इस्तेमाल करके रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाना है आपने इस तरह से, और इसमें कलर डालना है येलो, और कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट कर लेनी है आपने। डुप्लीकेट करने के बाद आप क्या करोगे, मूव टूल लेना है आपने, मूव टूल को अपने हिसाब से रखना है इसके नीचे एकदम परफेक्ट। और रखने के बाद आप यहाँ से जाओगे, इसमें ये कलर डाल देना है रेड कलर सा, और इसको क्या करना है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कर लोगे, एग्जैक्ट नीचे रख लेना है इसको, कंट्रोल डी करोगे नॉर्मल, एक साइड से पाएगी। और देखो आगे पीछे हो गई ना, अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, इसकी शॉर्टकट कमांड है, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर तो आगे पीछे करने के लिए अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये तो इसकी सारी शॉर्टकट है, LRTB, मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में बताया था। एल कर दोगे लेफ्ट साइड से, आर कर दोगे राइट साइड से, टी कर दोगे टॉप से। मैं लेफ्ट या राइट में से दोनों में से एक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और कंट्रोल जी से ग्रुप कर दो। ग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है, इसे साइड में रखना है। साइड में रखने के बाद आपने एक सर्कल लेना है, और सेम ही स्टाइल का सर्कल बनाना है एक और दोनों में सेम ही कलर डालना है, मतलब जो इसमें डाले हैं, जो रेक्टेंगल्स बनाते समय डाले हैं वही। इनको इस तरह से रखना है, दोनों को सिलेक्ट करके इसमें कलर डाल लो पहले येलो। मैं क्लिक करके येलो कलर डाल लेता हूँ, और दोनों को शेप को सिलेक्ट करना, टी दबा दें, टी दबाने से टॉप से अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये अलाइनमेंट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक ले आता हूँ, नज़दीक। अभी अलाइनमेंट नहीं हुआ है, दोबारा एक बार अलाइनमेंट कर लें, टी दबाने के बाद इंटरसेक्ट कर लें यहाँ से। ये क्या आ रहा है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने से क्या होगा, इसके नीचे की जो शेप होगी वो बाहर निकल आएगी। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट आ गया बाहर। अब की से भी ले आए या फिर पकड़ के ले आए इसे बाहर। लाने के बाद इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर प्लेस करना है। याद रखना, ये जो हमने बनाया रेक्टेंगल, इसको इसके अंदर प्लेस करना है। कैसे जाएगा आपको पता है, ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप का इस्तेमाल करोगे, और इसमें प्लेस इनसाइड फ्रेम, इस फ्रेम के अंदर डालना है आपने। ठीक है, अब सेम इसी को नीचे ले जाना है आपने, उसी शेप में रखना है, उसी स्टाइल में रखना है, कोशिश करना वैसे ही आ जाए। ठीक है, रखने के बाद इसे ऊपर लेके आना है। इस ऊपर करने के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर जाओगे वापसी, अब ऑर्डर में जाना है, टू फ्रंट ऑफ द पेज। फ्रंट पे आ जाएगा, दोनों को सिलेक्ट करना है, ग्रुप करना है कंट्रोल जी से। ग्रुप करने के बाद इसकी आउटलाइन हटानी है, आउटलाइन हटा देना है इसकी। आउटलाइन हेयर लाइन्स आ रही होती है ना, ये यहाँ पे भी आ रही है हेयर लाइन्स, आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी, दोनों साइड मिलती है हेयर लाइन्स। नन कर दो हेयर लाइन्स को, ये सारी आउटलाइंस हट जाएंगी। और टेक्स्ट टूल लेके आप यहाँ पे लिख सकते हो इसके ऊपर, जो इसका नाम है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड आप टाइप कर दोगे, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मास्टर कार्ड आप इसके ऊपर लिख सकते हो, इस तरह से आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने एक और वाइट कलर भी, एक और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेनी है। डुप्लीकेट करने के बाद इसके पीछे सेम थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए, ताकि प्रॉपर ये आ जाए। रखना है, आगे पीछे रखने नाम को, लगना नहीं चाहिए एकदम बैक है, थोड़ा सा आगे पीछे रखना, और उसमें व्हाइट कलर डालना है पीछे वाले में। इस तरह की शेड आ जाएगी, थोड़ा सा अच्छी सी शेड दिखती है ये कार्ड। फिर ग्रुप कर लोगे ना, ग्रुप करने के बाद आपने इसके ऊपर लेके आके रखना है आपने। ये देखो, इस तरह का कार्ड, आपकी मास्टर कार्ड का लोगो आपका बना हुआ होता है आपके एटीएम कार्ड्स वगैरह पे। आप इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लोगे, सेम इसको देखने में अच्छा लगेगा। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट,
ये मैंने डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, इस तरह से मैंने इनको डुप्लीकेट करके रख लिया। और ये रहा आपका व्हाट्सएप लोगो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ लोगों के साथ आपको दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अगली वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज वो वीडियोस आपको मिस हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।